हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे जल संसाधन। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा संसाधन एवं विकास। देखिए, जल संसाधन जल पृथ्वी पर पाए जाने वाला एक अमूल्य और प्राकृतिक संसाधन है। जैसा कि आप जानते हैं कि 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है, अर्थात पृथ्वी का सतह के 70.80% भाग जल का आवरण है, लेकिन इसका अधिकांश भाग 97.39% लवणीय रूप में सागरों में वितरित है। कहें तो जो पीने वाला जल है जो मात्र 2 या 2.5% है, जिसे हम यूज करते हैं। आगे हम पढ़ें जल की दुर्बलता, अर्थात जो जल की कमी के जो कारण हैं वो क्या कारण हो सकते हैं। जिसमें सबसे पहला कारण है जनसंख्या वृद्धि। जिस प्रकार पृथ्वी पर जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, वो जल की कमी का एक सबसे महत्वपूर्ण कारक है। क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि हुई है वैसे वैसे ही पानी की कमी आ रही है, क्योंकि अत्यधिक जनसंख्या, अत्यधिक पानी का प्रयोग, यूज। दूसरा है उत्पादन में वृद्धि। हमारे जो किसान भाई हैं वो अपनी खेती के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अधिक से अधिक खेतों में पानी की देने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारे पृथ्वी पर जल की कमी आती है। तीसरा कारण है मौसम में भिन्नता। देखिए, मौसम में भिन्नता एक कारण कहा जा सकता है पानी की कमी का। देखिए, हमारे अगर राजस्थान की बात करें तो एक ना के बराबर बारिश होती है, और मेघालय की बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो हमारे मेघालय में होती है। आगे हम बात करें उद्योगों में भी जल का प्रयोग बहुत ही अत्यधिक ढंग से हो रहा है, ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। उद्योगों में, कंपनियों में पानी का बहुत ही प्रयोग किया जा रहा है, जिससे हमारी पृथ्वी पर पानी की कमी हो रही है। आगे हम देखें लोगों का उच्च जीवन स्तर। देखिए, लोगों के उच्च जीवन स्तर का मतलब है जो जीवन शैली है वो बहुत ही बदल चुकी है। पाश्चात्य जीवन शैली को अपना रहा है आज का मानव। जो अगर हम बात करें, जहाँ नहाने के लिए 1 बाल्टी पानी का यूज है, आज वहीं फुब्बारों से लोग नहा रहे हैं, जिसमें 4 से 5 बाल्टी पानी की ज़रूरत पड़ रही है। और हम कपड़े धोने की बात करें तो कपड़े धोने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 बाल्टी पानी का हम प्रयोग करके कपड़े धो सकते हैं, लेकिन वहीं अगर हम वॉशिंग मशीन का यूज़ करेंगे तो वहाँ 4 से 6 बाल्टी पानी का प्रयोग होगा। तो ये भी एक पानी की जो कमी है उसमें मुख्य कारण है लोगों के उच्च जीवन स्तर। अब देखते हैं जो जल की जो गुणवत्ता है उसमें कमी क्यों आ रही है। पृथ्वी पर पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो पीने लायक पानी है, जो यूज़ करने लायक पानी है, वो सिर्फ 2 से 2.5% पानी है। और उसकी गुणवत्ता में कमी क्यों हो रही है? सबसे पहला कारण है प्रदूषण। जो भी जल प्रदूषण है उसके कारण पृथ्वी पर उपयोग किए जाने वाले पानी की, यूज़ किए जाने वाले पानी की बहुत कमी हो रही है। और दूसरा है औद्योगिक कचरा। उद्योगों से निकलने वाला, कंपनियों से निकलने वाला जो कचरा नदियों के माध्यम से जो हमारे जल में आ रहा है, उसी के कारण हमारी पृथ्वी पर जल की बहुत ही कमी हो रही है, जल की गुणवत्ता में बहुत ही कमी आ रही है। अब हम पढ़ते हैं बांध एक प्रकार से रोक है जो नदी पर बनाया जाता है, जो जल को रोकता है, अर्थात प्रवाह बदल देता है। साधारणतः यह एक जल भंडार का कार्य करता है। क्या? बांध। देखिए, बांध के हम अगर प्रयोग देखें तो है बिजली उत्पादन। बांध से सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन की जाती है। दूसरे पर देखें बाढ़ नियंत्रण, और जो हमारे बांध होते हैं वो बाढ़ के नियंत्रण में बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। जो हमारे देश में बाढ़ आती है उसको रोकने में बहुत ही उत्तरदायित्व होते हैं बांध। और आगे देखें सिंचाई। बांधों से बहुत ही क्षेत्र में सिंचाई की जाती है और सिंचाई के लिए भी ये कार्य में आते हैं। इसके कुछ नुकसान भी हैं। वनों की कटाई, जैसे बांध को बनाने के लिए वनों की कटाई की जाती है। और जलीय जीवन पर प्रभाव, जो नदी में बहने वाले जो जलीय जीव होते हैं उन पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है जब वो बांध में पहुंच जाते हैं। आगे हम पढ़ते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। ऐसी योजनाएं जो एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा करें,
जैसे कि सिंचाई, विद्युत, बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य जीवन, पर्यटन, वृक्षारोपण आदि उद्देश्यों को पूरा करें, ऐसी परियोजना को क्या कहा जाता है? बहुउद्देशीय परियोजना। सबसे पहली जो हमारी उद्देश्य परियोजना है उसमें भांकड़ा नागल परियोजना। देखिए ये परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। ये पंजाब, हिमाचल, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है और ऊंचाई की दृष्टि से इस परियोजना को भारत का प्रथम स्थान प्राप्त है। अर्थात सबसे ऊंची जो हमारी बहुउद्देशीय परियोजना है वो कौन सी है? भांकड़ा नागल परियोजना। और ये कौन कौन से स्टेट में है? पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। आगे हम देखते हैं दामोदर घाटी परियोजना। ये पश्चिमी बंगाल और झारखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पर? पश्चिमी बंगाल और झारखंड में स्थित है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर, किसके आधार पर? अमेरिका में एक टेनेसी नामक बहुउद्देशीय परियोजना चलती है, उसके आधार पर कौन सी घाटी परियोजना चली है? दामोदर घाटी परियोजना। और ये जो परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना है, आरंभ होने से पहले दामोदर नदी बिहार तथा पश्चिम बंगाल का क्या कहलाती है? शोक कहलाती है। क्या कहलाती है? शोक। ये जो दामोदर नदी है इसकी वजह से बंगाल में बहुत बड़ी बाढ़ आती है और इस बाढ़ के कारण इसको क्या कहा जाता है? शोक, बंगाल का शोक, जहाँ पर बाढ़ों से हजारों लोग घर से बेघर हो जाते हैं। आगे पढ़ते हैं हम हीराकुंड बांध परियोजना। ये बांध महानदी पर, कहाँ पर? महानदी पर उड़ीसा राज्य में संबलपुर के नज़दीक हीराकुंड नामक स्थान पर बनाया गया है, जिसकी लंबाई 4801 मीटर तथा इसके दोनों ओर 21 किलोमीटर लंबी कंक्रीट की दीवारें हैं। ऐसा कौन सा बांध है जिसके चारों ओर कंक्रीट की दीवारें? तो कहा जाए कौन सा? हीराकुंड बांध परियोजना। और कहाँ पर है? उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम तुंगभद्रा परियोजना। कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा नदी पर बनाया गया ये बांध आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से राज्यों की? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। आगे हम पढ़ते हैं कोसी परियोजना। कोसी नदी अपने बाढ़ों के कारण बिहार का शोक कहलाती है। बिहार का शोक कौन सी नदी है? कोसी नदी। कोसी नदी पर इतनी भयंकर बाढ़ आती है कि बिहार में इसे शोक नाम से जाना जाता है। बिहार का शोक क्या है? कोसी परियोजना। कोसी नदी यह बिहार राज्य में नेपाल के सहयोग से पूरी की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य कोसी नदी में आने वाली बाढ़ों की रोकथाम के लिए, अगर हम जैसे बिहार का शोक है और इसे रोकने के लिए, बिहार में जो बाढ़ आती है उसे रोकने के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? कोसी परियोजना। इसके बाद है चंबल परियोजना। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है चंबल नदी की द्रोणी में मृदा अपरदन का संरक्षण करना, मिट्टी के कटाव को रोकना। आगे हम देखते हैं नागार्जुन सागर। बौद्ध विद्वान नागार्जुन के नाम पर इसका नागार्जुन सागर रखा गया। यह परियोजना आंध्र प्रदेश में हैदराबाद से 144 किलोमीटर दूर कृष्णा नदी पर नदीकोंडा गांव के नज़दीक स्थित है। इसमें 8,67,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है। इससे कितने? 8,67,000 हेक्टेयर भूमि पर क्या की जाती है? सिंचाई। किससे? नागार्जुन सागर परियोजना से। ये कौन से स्टेट में है? आंध्र प्रदेश में। कौन से में? आंध्र प्रदेश में। आगे हम पढ़ते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना। यह नहर विश्व की सबसे लंबी नहर है। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसका प्रमुख उद्देश्य नए क्षेत्रों को सुनिश्चित करके कृषि योग्य बनाना। जो आपको पता है राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में रेगिस्तान है, उस रेगिस्तान को मिटाने के लिए एक परियोजना इंदिरा गांधी ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने एक परियोजना चलाई जिसका नाम था इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये रावी और ब्यास नदियों का जल सतलुज नदी में लाया गया। इससे इस ब्यास नदी पर पोंग नामक बांध बनाया गया। इसके पीछे 6,90,000 हेक्टेयर मीटर पानी इकट्ठा होता है। मुख्य नहर की लंबाई 468 किलोमीटर तथा जल लाने वाली नहरों की संख्या 215 किलोमीटर है। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भागों में गेहूं, गन्ना, लंबे रेशे वाली कपास का खूब उत्पादन इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना के
कारण होता है। आगे हम पढ़ते हैं वर्षा जल संरक्षण संग्रहण। वर्षा जल संग्रहण अर्थात जो वर्षा का पानी है उसका संग्रहण किस प्रकार करें। देखिए, सबसे पहले होता है छत वर्षा जल संग्रहण, अर्थात छत के पानी को एक अपने आंगन में एक बोले तो टैंक बना लिया जाता है और उस टैंक में उस पानी को इकट्ठा कर दिया जाता है, जिसे सर्द ऋतु और गर्म जो हमारी ग्रीष्म ऋतु है उसमें यूज किया जाता है। उसी विधि को हम टाँका या कुंडी विधि कहते हैं। टाँका विधि है और खड़ीन राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में इस विधि को खड़ीन नाम से जाना जाता है। किसमें? जैसलमेर में, जो कि ये जल संग्रहण के लिए बनाई गई है। और आगे हम देखते हैं पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों के लोग नदियों के पानी को रोककर एक जल संग्रहण करते हैं। जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में कुल नाम की एक प्रणाली है, जिसके तहत यह प्रणाली नहरी तंत्र की तरह विकसित की गई है। यह पहाड़ी धाराएं 15 किलोमीटर तक लंबी होती हैं। कुल नामक प्रणाली द्वारा हिमनदी का पिघला पानी बहकर तालाबों और में संचित होता है। जो पहाड़ों से बर्फ़ों से जो पानी बहकर आता है उसे एक तालाब में इकट्ठा करते हैं, फिर उसे पानी पीने योग्य बनाते हैं। आ गया है पश्चिमी जो हमारा भारत है, उसमें राजस्थान में विशेषकर छत वर्षा वाला जल संग्रहण हमने अभी बताया, ये भी कहाँ किया जाता है? राजस्थान में। और देखिए पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएँ बनाते हैं। और है बांस ड्रिप सिंचाई परियोजना, ये मेघालय में नदियों के झरनों के पानी को बांस की नलियों द्वारा सिंचाई के लिए ले जाते हैं। किसके द्वारा? बांस की नलियों द्वारा, जो जिससे सिंचाई की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? बांस ड्रिप सिंचाई परियोजना। वर्षा जल संग्रहण के उपाय, देखो जल को रिसने के सहायक गड्ढों का निर्माण करना, खेतों में मेड़ बनाकर वर्षा जल रोकना, खेतों के चारों ओर नालियां खोदकर इसमें वर्षा जल को इकट्ठा कर लिया जाता है। वर्षा नदी नालों पर छोटे रोक बांध बनाकर उसके पीछे वर्षा जल जमा कर लिया जाता है। इस प्रकार ये आपका पाठ पूरा होता है जल संसाधन। धन्यवाद।